हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों, आज आपको धारा 300 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी सिंपल और शार्ट परिभाषा, आसान भाषा में आपको बताता हूं। धारा 300 आईपीसी के अनुसार मर्डर के बारे में बताया गया है। कब मर्डर होता है और कब कल्पेबल होमासाइड होता है, यानी अपराधी मानव वध कब होगा और हत्या कब होगी। ये धारा 300 आईपीसी में इसकी परिभाषा बताई गई है। हत्या में क्या होता है कि पूरी चाहत होती है हत्या करने की, उसके दिल में इरादा होता है, उसको नॉलेज भी होती है, उसको ज्ञान भी होता है, इरादा भी होता है, मंशा भी होती है, तैयारी भी होती है कि हत्या करना है, यानी किसी की हत्या करना है। एक व्यक्ति के ये सब अगर दिल में है तो फिर वो क्या है, हत्या है। हत्या करना है उसको, यानी पूरा इरादा है कि मार देना है, जानबूझकर मार देना है, तो वो हत्या कहलाएगी। किसी के पेट में कोई बीमारी है और उसे वो जानता है कि इसके पेट में ये बीमारी है और ये अगर ये घूसा मार देंगे तो ये मर जाएगा, या इसका पेट का ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है कि एक घूसा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अगर उसने उसके घूसा मारा तो वो मर सकता है। तब अगर उसने घूसा मारा और वो मर गया तो फिर ये हत्या ही कहलाएगी। और अगर उसकी नॉलेज नहीं है कि इसको कोई बीमारी है, उसको पता नहीं है, और उसने घूसा किसी के उकसाने की वजह से उसके मार दिया, अचानक मार दिया और वो मर गया, तो फिर ये हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, ये कल्पेबल होमासाइड की श्रेणी में आएगा। इसी तरह बहुत सी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। नॉर्मल आदमी के घूसा मारने से अगर वो मर जाता है और उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, तो भी वो कल्पेबल होमासाइड है, हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध कब हत्या होता है, कब नहीं होता है, ये आपको समझाना है। कोई व्यक्ति किसी के कमरे में घुसा और उसका इरादा क्या था कि उसको मार देना है, उसका कत्ल कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है, और घातक हथियार लेकर घुसा और उसने कमरे को भी अंदर से बंद कर लिया और क्या करा, घातक हथियार से उसका गला काट दिया और वो मर गया। तो यह क्या होगा, धारा 300 आईपीसी में कवर होगा, यानी ये आपराधिक मानव वध नहीं होगा, क्या होगा, ये हत्या होगी, ये मर्डर होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी के कमरे में घुसा और उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक वहाँ उसके उकसाने पर, उसके भड़काने पर उसने वहाँ पड़ा हुआ कोई चीज़, सरिया, लोहा, पत्थर, उसके उठा के मार दिया तो वो मर गया। तो फिर क्या है, उसका इंटेंशन नहीं था हत्या करने का, उसका इरादा नहीं था, तो फिर ये मानव वध की श्रेणी में आएगा। हत्या जब ही होगी जब उस व्यक्ति का पूरा इरादा हो, तैयारी हो, किस बात की, पूरी चाहत हो हत्या करने की, यानी उसे हत्या करना है, पूरा इंटेंशन हो, इरादा हो, और पक्का उसे यकीन हो, विश्वास हो कि इस चीज़ से, यानी इस हथियार से इसके ऊपर हम वार करेंगे तो ये व्यक्ति मर जाएगा, तभी हत्या होगी। तो 300 आईपीसी में यही बताया गया है। इससे पिछली धाराओं में मैंने आपको हत्या के बारे में, कल्पेबल होमासाइड के बारे में भी बताया है, उनको आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। इसमें वही सज़ा मिलेगी जो हत्या में मिलती है, यानी इसमें क्या सज़ा है, इसमें वही उम्र कैद तक की सज़ा, आजीवन कारावास या फिर डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड भी मिल सकता है, और फाइन भी होगा। ये ट्राइबल बाई सेशन है, काग्निजेबल ऑफेंस है, यानी आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस को अधिकार होगा कि आपको तुरंत कहीं से भी पुलिस उस मुलजिम को यानी गिरफ़्तार कर ले, और जब अदालत में पेश किया जाएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए कि ये नॉन बेलेबल अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर ज़मानती अपराध है, इसमें ज़मानत नहीं मिलेगी। ये नॉन कंपाउंडेबल अपराध है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है आपस में, अगर चाहें तो समझौता हो जाए, बिला अदालत की मर्ज़ी के कोई समझौता नहीं हो सकता है।
तो धारा 300 आईपीसी यही बताती है। ये मर्डर के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दी कि मर्डर कब होता है। आशा है कि आपको लाभ देगी, आपको फ़ायदा होगा इससे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय।